महेंद्र जी जय श्री राम। महेंद्र जी कुछ लोग पाखंड बताते हैं इसमें, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो पाखंडी होते हैं वही पाखंड बताएंगे, बाकी तो बाबा की कृपा है। अभी हमारे पत्रकार ने पूछा था पाखंड, आप पाखंड के नाम शब्द बहुत उचित हो गए थे, तो क्या ये भावना एक बाबा के लिए शोभा दे रही है? आपने नोट करी होगी बात कि जब राम पे भी आरोप लगाए थे, ठीक, यहाँ किसी भी देवता भी अगर आए हैं तो उन पे भी आरोप लगे हैं, और कोई उसको पाखंड मानना है, कोई कृपा मानना है, कोई उसको चमत्कार मानना है, ये तो अपना अपना भाव है इंसान का। हम किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते। कोई व्यक्ति का पाखंड हो रहा, पाखंड होता तब जब उनसे पैसे लिए जाते। आप यहाँ कैंसर ठीक हो रहा है, अगर बताओ किसी कैंसर ठीक होने वाले से भी हमने कभी 10 रुपए भी मांगे हो, तब तो पाखंड हो गया। अब अगर ठीक हो रहा है तो इसमें बाबा कर रहे हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, आप तो बाबा के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा आप भावना को देख करके उत्तेजित हो गए। एक हमारे पत्रकार ने कहा कि पाखंड है, तो वो आपने कहा पाखंडी है। एक बात तो, जो पाखंडी होगा कोई तो किसी को सामने वाले को पाखंड बोलेगा। भावना को आप समझिए, आप मेरी बात को समझो। अगर पाखंडी होगा तभी सामने वालों को पाखंड नजर आएगा। तो इसका मतलब ये आप ये समझे, हमारे पत्रकार ने पूछा अगर उसने इन चीजों को पाखंड, कृपा को और बाबा की कृपा को अगर कोई व्यक्ति पाखंड कह रहा है तो मेरे लिए पाखंडी है वो। ये तो अपनी अपनी भावना है ना ना ना, ये अलग है। अपनी बात में हमेशा कायम रहूंगा। अगर कोई व्यक्ति कृपा को पाखंड बता रहा है तो वो पाखंड। कृपा को नहीं कह रहा था हमारा पत्रकार। हमारे पत्रकार ने पूछा था, मेरी बात समझो, आप बहस मत करो। पाखंड किसको कहते हैं? जो लोग कुछ ऐसे अनैतिक कार्य करते हैं, अनैतिक कार्य, हम उसमें विश्वास करते हैं। तो जो कर रहे हैं तो वो सबके सामने आएंगे। मनोना धाम पे कौन सा पाखंड हो रहा है? कोई बता दे, एक व्यक्ति आके बता दे ये पाखंड चल रहा है यहाँ पर। आप बता दो, आप खड़े हो, आप पत्रकार हो, आप यहाँ पहली बार आए हो, दूसरी बार आए हो, आप एक काम बता दो यहाँ पर कि इस चीज का यहाँ पे पाखंड चल रहा है। हमने तो भक्तों से जाना कि आपके भक्त जो है, या कोई भक्त बता दे, भक्त आपकी भक्ति में तल्लीन है। ये सब बेकार की बातें। किसी को आप वो नहीं कर सकते, किसी को आप गुमराह नहीं कर सकते। एक बार गुमराह कर लोगे, 2 बार गुमराह कर लोगे, जो यहाँ 10 बार आ रहा है वो गुमराह हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं कहना चाहता गुमराह के लिए, मैंने ये सब नहीं कहा। फिर मैं तो ये चाहता कि आप भावना में तल्लीन है, तो ये उनकी अच्छी बात है। भाव है उनके, भाव है। अगर व्यवस्था बनाने के लिए दबंग हूँ तो दबंग हूँ। अगर यहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं उनको कोई किसी तरीके से परेशान कर रहा है उसके लिए दबंग हूँ तो दबंग हूँ, और हमेशा रहूंगा। अगर मंदिर की व्यवस्था में कोई खलल डाल रहा है तो दबंग हूँ तो दबंग हूँ। ये मेरा स्वभाव है, मैं हमेशा ऐसे रहूंगा। जी को शोभा नहीं, शोभा एक बार जितने भी ईश्वर हुए हैं उनके हाथों में हथियार होते थे, तो ईश्वर को हथियार की जरूरत है? फिर भी हथियार को रख रहे हैं। दुष्टों के लिए मारने की हथियार भी रखे जाते हैं, और दुष्टों के लिए सही जवाब देने के लिए दबंग होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप दबंग नहीं होगे तो अपना धाम का आप व्यवस्था नहीं बना पाओगे। ये आपके पास अगर सूचना है तो गलत है। मैं हमेशा सामाजिक कार्य करता था, दिल्ली में रहता था तो सामाजिक कार्य करता था, और सामाजिक कार्य में तो कह सकते हो आप, लेकिन राजनीतिक पार्टी में मैंने किसी की प्राथमिक सदस्यता भी नहीं दी, किसी भी पार्टी, और ना कभी भी किसी भी आपने मुझे किसी भी व्यक्ति ने किसी सभा में या किसी नेता की सभा में या किसी एक जाति की सभा में हमें कभी नहीं देखा होगा। किसी भी हम जैसे हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय महासभा में किसी मंत्री हमें नहीं देखा होगा कभी किसी ने भी, क्योंकि हम सर्व समाज को मानते हैं, सभी जातियों से प्यार करते हैं, सभी धर्मों से प्यार करते हैं, इसलिए कभी किसी सभा में नहीं गए हैं। आज से काफी टाइम पहले एक मनोना धाम में जो घटना घटी है उसमें एक व्यक्ति जो कह रहा है कि आपके जो संत लोग हैं, पहरेदार लोग हैं, वो उनको मारते हैं, ऐसा कुछ कहना है, क्या है? आपने क्वेश्चन किया कि मतलब किसी के लिए कोई पिटाई वगैरह लगा? हाँ, वो प्रसाद विक्रेता है। यहाँ इतनी दुकानें लगी हैं, आप किसी भी एक दुकानदार को यहाँ पर लेके आ जाओ, किसी ने यहाँ के सेवादार ने या किसी और व्यक्ति ने किसी से ऊंची आवाज में बात भी की हो, मानना तो बहुत दूर की बात है। अब रही बात ऐसी कि अगर विरोधी है तो विरोधी तो जब मृत्यु लोक पे राम आए थे तब भी उनके विरोधी थे, कृष्ण आए थे उनके भी विरोधी थे। आप जब कोई अच्छा कार्य करना शुरू करोगे तो उसमें बहुत सारे आपके विरोधी भी होंगे, और विरोधी होना भी जरूरी है, क्योंकि जब जहाँ देव होते हैं तो दानव भी होते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक ये है कि सनातन धर्म में जो महिलाओं से जो पैर छूने को जो दिया है, इसमें आपको क्या कहना है? देखो, महिलाओं से पैर छूना भाव का मामला है सब ये, क्योंकि अगर आप किसी का बहाव है आपके प्रति तो वो आपके पैर छुएगा, और बहाव नहीं है तो पैर नहीं छुएगा। यहाँ हर स्टेट के लोग आ रहे हैं, किसी स्टेट में बेटियां पैर छूती हैं, दामाद पैर छूते हैं,
तो यहाँ हर स्टेट के लोग आ रहे हैं। तो यहाँ केवल आप आंवला मनोना में सीमित ना रहें, यहाँ आप उससे बाहर निकले। कुएं के मेंढक बनने से कोई फायदा नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहाँ आ रहे हैं। तो कौन सी पट्टा कहाँ है? कोई गले में पट्टी डाल के नहीं घूमता कि तुम मेरे पैर छुओ। पैर छूना सामने वाले का भाव होता है। किसी का भाव होता है वो पैर छूता है, किसी का भाव नहीं होता दूर से नमस्कार कर लेता है। यहाँ पैर छुओ तब भी वही कृपा है, पैर ना छुओ तब भी वही कृपा है, क्योंकि यहाँ पे कृपा बाबा। मेरा नाम बबलू सागर है और मेरा सवाल ये है महात्मा जी आपसे, यहाँ पे जो भी चमत्कार होते हैं तो वो आपके द्वारा होते हैं या किसी और के द्वारा? बिल्कुल सही। यहाँ जो भी चमत्कार होते हैं वो बाबा के द्वारा होते हैं। इंसान कोई चमत्कार नहीं कर सकता। इंसान को केवल माध्यम बनाया जाता है, निमित्त मात्र बनाया जाता है। आज मैं महंत हूँ तो मेरे हाथों से चमत्कार हो रहे हैं। मैं नहीं रहूंगा तो कोई और महंत बनेगा, उसके हाथों से बाबा चमत्कार कराएंगे। ये बाबा की और महंत की कनेक्टिविटी होती है। बाबा मेरे हाथों से करा रहे हैं, अरबों लोगों में से मुझे चुना, तो मैं इसको अपना चमत्कार नहीं मानता हूँ। ये सब चमत्कार बाबा के। भक्तों का कनेक्शन जो है सीधे बाबा से, तो इसमें आपकी क्या भूमिका है? ना मेरी कोई भूमिका, मैं कभी नहीं कहता मेरी भूमिका है। कुछ लोग आपको ही ईश्वर और आपको ही ज्यादा फोकस मानते हैं। देखो, मानने को तो आप किसी के लिए कुछ भी मानो, वो उनका भाव है। आप किसी कुछ भी मानो, आपका भाव क्या है हमारे प्रति, वो कहलाएगा मेन। हम तो नहीं कहते आप मुझे ईश्वर मानो, और ना मैं कभी कहीं कहता हूँ आपने मुझे कभी ऐसे देखा कि बहुत बड़ा सिंहासन लगा हो, उस पर बैठा हूँ और दूर से मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। मैं तो पब्लिक में जाता हूँ और सारे लोग यहाँ खड़े हैं, लोग देखते होंगे, मैं पब्लिक में चला जाता हूँ अंदर। कोई महिला मेरा हाथ पकड़ के अपने बच्चे पर रखवा लेती है, कोई कहीं। और तो अगर मैं खुद को ईश्वर मानता तो मैं तो बहुत दूर अपने आप को करता हूँ, जैसे और लोग करते हैं। आप किसी भी धाम पे जाओ, बहुत बड़ी बैरिकेडिंग लगी होगी और वो दूर से आशीर्वाद दे रहे होंगे महात्मा जी। मैं तो घुस जाता हूँ भीड़ में, क्योंकि मेरा जीवन तो मेरे भक्ति है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसा कि यहाँ पूरे देश से भक्तगण आ रहे हैं, उनको दूर दूर से आने के उनके लिए क्या व्यवस्था है रुकने की, या कहीं लेट हो जाता है, या कोई व्यवस्था है यहाँ पर? देखो, मेन व्यवस्था तो यह है कि पास में ही ओला है। बहुत सारे होटल जो अब तक नहीं चल रहे थे वो सारे होटल खुद चल रहे हैं अब। उनको उन पे भी बाबा की कृपा बरस रही है। और बाकी यहाँ जो लोग आते हैं, वहाँ ये मंदिर के नीचे जो हॉल है, इस हॉल में हम उनको निःशुल्क रोकते हैं। कोई किसी तरीके से कोई भी चार्ज हम पे नहीं होता है। दूसरी, बहुत सारे दुकानदार भी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, जहाँ जैसी व्यवस्था हो जाती। अगर यहाँ पर हम उस तरीके का चंदा या पैसा ले रहे होते तो अब तक हम धर्मशाला वगैरह बनवा चुके होते। हम भक्तों से किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लेते हैं। यहाँ भक्त खड़े हैं, भक्त भी ये बता सकते हैं कि किसी बच्चे पे हाथ रखने के हम कभी कोई पैसा नहीं लेते हैं, किसी को आशीर्वाद देने का कोई पैसा नहीं लेते हैं, तिलक लगाने का पैसा नहीं है, धागा बांधने का पैसा नहीं है। इस तरीके का कोई भी आडंबर, कोई भी नौटंकी यहाँ पर नहीं है। इसीलिए मनोना धाम को लोग पसंद करते हैं। आदमी के जेब में 10 रुपए भी हो, वो चलाता है अपने बच्चे को लेकर, महन जी को दिखवा देंगे जाके। उसके मन में ये नहीं होता कि 500 रुपए की रसीद कटेगी, उसके बाद हमारे बच्चे को देखा जाएगा। सुनने में ये भी आया है जो मरीज यहाँ पे आते हैं उनके लिए कोई रसीद काटी जाती है? नहीं, उनके लिए किसी तरीके की रसीद नहीं काटी जाती है। बैरिकेड में घूम के ये बात किसी से पता कर लें। अगर कोई एक व्यक्ति भी कहते कि मरीज देखने के पैसे लिए जाते हैं यहाँ पर। मैं जानना चाहता हूँ, आजकल बागेश्वर बाबा जी बहुत प्रसिद्ध हैं, वो सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और वो मानते हैं हनुमान के प्रतिनिधि हैं। मैं जानना चाहता हूँ आप कौन सी दिव्य शक्ति का जो प्रचार कर रहे हैं, क्या है इसका? देखो, ईश्वर का प्रचार कोई नहीं कर सकता, ना किसी की इतनी औकात है कि ईश्वर का प्रचार करे। ईश्वर का सानिध्य तो पा सकता है, ईश्वर की कृपा तो पा सकता है। अगर वो बागेश्वर धाम वाले भी अगर कहीं ना कहीं अगर फेमस है कुछ है तो उनपे ईश्वर कृपा है, और बिना ईश्वर की कृपा से कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता। सनातनी धर्म के प्रतिनिधि के रूप में आप काम कर रहे हैं, क्या प्रचार प्रसार के लिए क्या भावना रख रहे हैं? नहीं, प्रचार प्रसार के लिए हम चाहते हैं कि जाति मजहब से उठ के काम किया जाए। और मनोना धाम पे जाति मजहब, आप यहाँ ये नहीं पता कर सकते कि यहाँ पर भंडारा कौन करा रहा है, आप ये नहीं पता कर सकते कि दरबार में कौन व्यक्ति किस जाति का खड़ा है। तो सबसे मेन बात मैं जिसको मानता हूँ कि सनातन धर्म में सभी जाति सभी मजहब एक है, और उनका हम मतलब प्रबुद्ध करें, से उनके लिए आगे बढ़ाएं। मैं सर्वेश उपाध्याय, मेरी आवाज बताई संपादक। महेंद्र जी, आपसे ये जानकारी लेना चाहूंगा, यहाँ पर जो लड़की आई थी आपने जल छिड़का था, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? वो बच्ची का पहले सबसे बीच तो कुछ पत्रकारों पे उसके पिताजी का भी नंबर है, माताजी की भी नंबर है। दूसरे सबसे मेन चीज है वो कहीं दूर की नहीं है, मनोना की ही बच्ची है। वो पूरा परिवार गांधीनगर दिल्ली में रहते हैं। आप उनके घर पे इंटरव्यू लीजिए जाके, बच्ची से इंटरव्यू लीजिए जाके, जो लोग मौजूद थे उनका इंटरव्यू लीजिए जाके। कोई भी घटना सत्य घटना है यहाँ पर। यहाँ मनोना धाम पर क्या होता है, यहाँ कोई भी पत्रकार बैरिकेडिंग में भी जाता है, वो डायरेक्ट वक्तों से पूछता है लोग। और अगर यहाँ पर कोई भी वीडियो बनती है, चमत्कार की वीडियो बनती है, तो उसमें व्यक्ति अपना नाम बताता है, अपना गाँव का नाम बताता है,
जाता है तो आप उसके घर पे जाके पूछिए कि कहीं महंत जी ने तो आपसे नहीं कहलवा दिया कि चमत्कार नहीं हुआ, फिर भी चमत्कार कह रहे हो आप। तो इसमें यहाँ हम किसी तरीके से वीडियो एडिट नहीं करते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वीडियो एडिट करके डालते हैं यूट्यूब पे। यहाँ जैसी वीडियो होती है वैसी डाल दी जाती है, जो व्यक्ति बोलता है वैसी ही डाल दी जाती है। तो यहाँ अगर वास्तव में चमत्कार हो रहे हैं तो आप लोकल के लोगों से पूछिए, जिनके साथ चमत्कार हुआ है उनसे पूछिए, तो वो खुद बता देंगे आपको चमत्कार हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा महेंद्र जी, एक बात और बताइए, मैंने देखा था एक यूट्यूब पर वीडियो देखी थी जिसमें एम्बुलेंस 2-3 लाइन से मैंने देखी थी, क्या ये सच है? रोज एम्बुलेंस आ रही है? हाँ, एम्बुलेंस आती है। आज सुबह से भी कई एम्बुलेंस आई हैं। और ये धाम एक ऐसा धाम है जिस धाम के लिए डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान का एक ऐसा धाम है जहाँ ये डॉक्टर कहते हैं कि भाई हमसे तो कुछ नहीं हो पा रहा है, आप एक बार मनोना धाम घुमा लाओ, क्योंकि दवा और दुआ दोनों ही काम करती हैं। विज्ञान और पराविज्ञान जब एक दिशा में चलता है तो उसको हम चमत्कार कहते हैं। जी, मैं जानना चाहता हूँ मनोना धाम में क्या सच्चाई है और कैसे बाबा साहब की यहाँ पर स्थापना हुई? देखो, सच्चाई तो यहाँ तुम खुद महसूस करोगे, जब यहाँ आओगे तो खुद फीलिंग करोगे कि वास्तव में यहाँ पे किस तरीके की शक्ति है। और 7 अक्टूबर 2020 को यहाँ पर हमने भूमि पूजन किया था। और जो होली थी, वो होली पर जो पहला चमत्कार हुआ, उसके बाद से चमत्कार यहाँ पर लगातार होते चले आ रहे हैं। लगातार बाबा को मानने वाले लोग आ रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो वो चमत्कार यहाँ देख रहे हैं। मैम जी, मैंने सुना है कुछ लोगों ने बताया था यहाँ पर आरोप भी लगाए जाते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि कुछ घटनाएं पहले घटित हुई थी कुछ समय पहले। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिस पर आरोप नहीं लगाए जाए। अगर वो कुछ करता है तो उस पर आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। लेकिन जो लोग आरोप लगाते हैं और जिन लोगों से कहते हैं कि ऐसा वहां पर है, वो लोग जब धाम पर आते हैं, धाम पर देखते हैं कि अरे वो तो बिल्कुल ही उलट है, बोल कुछ रहे थे, यहाँ पर कुछ और है। तो इस चीज को अगर कोई आरोप लगा रहा है तो वो एक बार धाम पर आए और महसूस करे, सब जगह घूमे कि वास्तव में वास्तविकता क्या है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या? सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ 150 के करीब तो सेवादार हैं। वो बिल्कुल एकदम एक तरीके से देखा जाए हर समय तत्पर रहते हैं। दूसरी, हमारा जो यहाँ का लोकल का प्रशासन है वो बहुत बड़ी व्यवस्था संभाले हुए है। रात में भी यहाँ गश्त पे रहते हैं लोग, दिन में भी लोग रहते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से यहाँ कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ, यहाँ कैंसर के मरीज आते हैं, वो कैसे ठीक होते हैं? ये तो मरीजों से खुद जाके कि कैसे ठीक हुए। देखो सुनो, मैं बताए कैंसर क्या कई पेशेंट ठीक हुए हैं, और एक भक्त तो कलकत्ता के हैं, वो अभी ठीक हुए हैं। उन्होंने इस धाम के लिए नया नाम दिया, मनोना धाम जीवन धाम। ठीक, और जब वो ठीक हुए तो बाबा की कृपा से ठीक हुए। और कैंसर ही कहीं यहाँ कोई भी किसी भी तरीके का मरीज आ रहा है, वो अगर ठीक हो रहा है, बाबा ठीक हो रहा है। तो महाराज जी, आप उसमें क्या देते हैं? हम देते जल देते हैं। अगर कोई चीज दी जाती है मनोना धाम तो सिर्फ जल, वो भी श्याम जल। यहाँ 4-5 नल है, वो भी सिर्फ एक नल है, उसी का जल दिया जाता है। जय श्री जय। मैंने ये सुना है यहाँ पे जो चढ़ावा चढ़ता है 65 रुपए का, जल का भी पैसा नहीं आता है, 20 रुपए, ऐसा कुछ सुनने में आया है। यहाँ सिर्फ बोतल का पैसा लिया जाता है और हम भक्तों से कहते हैं आप अपने घर से बोतल लाओ, नल से भरो, हमसे फ्री में पड़वा के ले जाओ। और यहाँ पे अभी आप पिछले 2 साल से लगभग अभी कुछ नहीं था। यहाँ जब मैं पहली बार आया था, आज इतना बड़ा है, ये कैसे हो गया? ये बाबा की कृपा से हुआ है। अभी बहुत कुछ हो गया यहाँ पे बाबा की कृपा से।